हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब क्लासेज। इस क्लास में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। एक क्वेश्चन उसमें बच गया था पिछले वीडियो में, तो चलिए आज हम वहीं से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर। क्वेश्चन नंबर 6 सेज देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। यहाँ पर इस कहानी में दो तरह के कन्फ्लिक्ट्स के बारे में दिया गया है। फर्स्ट इज़ बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। पहला कन्फ्लिक्ट है ह्यूमन बींग्स के बीच और दूसरा उसी में नेचर यानी कि ह्यूमन्स और नेचर के बीच पहला कन्फ्लिक्ट है। एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स एंड द अनदर कन्फ्लिक्ट इज़ बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स। दूसरा कन्फ्लिक्ट क्या है, मतलब लोगों के बीच, मनुष्य के बीच। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इल्यूस्ट्रेटेड। इस कहानी में किस तरह से इन दोनों के कन्फ्लिक्ट्स के बारे में इल्यूस्ट्रेट किया गया है, आइए सीखें। लेट्स नो द आंसर। फर्स्ट कन्फ्लिक्ट, हियर यू कैन सी ऑन द बोर्ड, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ह्यूमन और नेचर के बीच क्या कन्फ्लिक्ट है, आइए देखें। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ Lencho's crop by the hailstones, as Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as this was the only hope he had for his earning। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस और नेचर के बीच कन्फ्लिक्ट को इल्यूस्ट्रेट किया गया है इस स्टोरी में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि डिस्ट्रक्शन, इस इल्यूस्ट्रेशन के तहत क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप, यानी कि लेंचो का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। किस चीज़ के द्वारा? बाय द हेलस्टोन्स से। एज लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन। उस समय क्या था कि लेंचो एक अच्छे बारिश की जो है वो आशा में था। ठीक है, टू हैव गुड हार्वेस्ट। क्यों वो बारिश की आशा में क्यों था? कि बिकॉज ऑफ गुड हार्वेस्ट। वो चाहता था कि अगर अच्छा खासा बारिश होगा तो उससे हार्वेस्ट अच्छा होगा। एंड एज दिस वॉज द ओनली होप ही हैड फॉर हिज अर्निंग, क्योंकि वो एक किसान था और उसके पास बारिश के अलावा कोई दूसरा आशा की किरण नहीं थी। और फसल को बेच करके, यानी कि एक अच्छा फसल ही किसान का सबसे अच्छा अर्निंग जो है कहा जा सकता है, यानी कि उसके पैसे कमाने का तरीका एक ही है, एंड दैट इज़ अ गुड क्रॉप, अ गुड हार्वेस्ट। He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything। वह अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए वो सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है, बट what happens here, यहाँ पर क्या होता है कि नेचर turned violent। नेचर जो है अपना एक हिंसात्मक रवैया अपनाता है, एंड इट डिस्ट्रॉयड होल द फील्ड ऑफ द लेंचो। वो लेंचो के सारे खेत को जो है तहस नहस कर देता है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ह्यूमन और नेचर के बीच क्या कन्फ्लिक्ट है। अब आइए दूसरा देखते हैं, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स। अब ह्यूमन के बीच, मनुष्य के बीच जो है आखिर कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, आइए देखें। लेट्स सी। द स्टोरी ऑल्सो इल्यूस्ट्रेटेड अनदर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स। इस कहानी में एक दूसरा भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, एंड दैट इज़ बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स। ठीक है, यानी कि मनुष्य के बीच कन्फ्लिक्ट। एज द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ्स कलेक्टेड मनी, सेंट लेंचो, यहाँ एंड नहीं होगा, इसको मिटा लीजिए। स्टाफ्स सेंट लेंचो मनी दैट ही डिमांडेड फ्रॉम गॉड। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इन दिस स्टोरी, द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, यानी कि पोस्ट मास्टर और उसके दोस्त और उसके पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी स्टाफ्स थे, वो लेंचो को पैसा भेजता है जो कि उसने गॉड से मांग किया था। दो दे डिडंट नो लेंचो, यद्यपि वो सारे स्टाफ्स, वो सारे लोग जो थे वो लेंचो को नहीं जानते थे। बट लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन लेंचो
उनको क्या करता है, ब्लेम लगाता है, एक दोष लगाता है कि अरे ये जो पैसे जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है दैट इज़ 30 पेसोज दैट हैज़ बीन स्टोलन बाय द स्टाफ्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा दोष लगाता है। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स मीन्स होता है बदमाश, या कह सकते हैं एक गलत सेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है। दिस तो उन लोगों को वो क्या कहता है, अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बदमाशों का एक टोली, एक गिरोह। दिस शोज़ दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन एंड गिव्स द राइज टू दिस कन्फ्लिक्ट। इससे यह पता चलता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, और इससे क्या हो रहा है, कंसिक्वेंटली दिस रेजेस द कन्फ्लिक्ट। कंसिक्वेंटली यानी कि परिणाम स्वरूप यह क्या करता है, यह इस कन्फ्लिक्ट को और भी ज़्यादा ऊपर ले जाता है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। अब आइए थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। हेयर आर सम, लुक एट द पेज नंबर, आप लोग निकालेंगे 8 पे जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है ये भी आप लोग कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे आप लोग। Suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. Hailstones क्या होता है, small ball of ice होता है, that fall like rain, जो कि रेन की तरह ही नीचे गिरता है। A story in which hailstones fall is a hailstorm. लेकिन यहाँ पर storm जो हेल स्टोन्स है उसको हम लोग हेल स्टॉर्म भी कह सकते हैं। यू नो दैट अ स्टॉर्म इज़ बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। आप जानते हैं कि स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान ओलावृष्टि क्या होता है, इसमें एक बहुत ही ख़राब मौसम होता है विद स्ट्रॉन्ग विंड, जिसमें तेज़ हवाएं चलती है, खूब आंधी, पानी, बरसात वगैरह होती है, ठनका ठनकता है, बिजली कड़कती है, ठीक है। इस तरह से कई सारे इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में इसका नाम अलग अलग तरीके से लिया जाता है। हिल, कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद दियर डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स? यू मे यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प यू। हेयर आर सम वर्ड्स गिवन in the brackets, and what we need to do here, we need to choose the correct option and fill the blanks. तो आइए देखें, पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, a violent tropical storm in which strong winds move in a circle। सर्कल के रूप में जो है, ठीक, जिसको बवंडर कहते हैं, ठीक है। सो हेयर द आंसर इज साइक्लोन। यहाँ आप देख सकते हैं द आंसर इज साइक्लोन। नेक्स्ट इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही तेज़ चलने वाली हवाएं, दैट इज़ कॉल्ड गेल, इसको गेल कहा जाता है। नेक्स्ट, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, एक बहुत ही वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है जिसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती है, दिस इज़ नोन एज टाइफून, यू कैन सी हेयर। नेक्स्ट, अ वायलेंट स्टॉर्म दो whose center is a cloud in the shape of a funnel, that is called tornado। टॉर्नेडो आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा। नेक्स्ट, a violent storm with very strong winds especially in the western Atlantic Ocean, that is known as hurricane, इसको हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage, that is called whirlwind, इसको वर्ल्ड विंड कहा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 8 पे, नोटिस हाउ द वर्ड होप इज़ यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आइए देखें कि होप का यूज़ जो है इस स्टोरी में कैसे कैसे किया गया है। फर्स्ट वन, आई होप इट द हेल स्टॉर्म पासेस क्विकली। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। In the first example, hope is a verb which means you wish for something to happen। पहले वाले सेंटेंस में क्या है, होप एक वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है
जिसका मीनिंग होता है दैट यू विश फॉर समथिंग टू बी हैपन, आप चाहते हैं कि कुछ हो। इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज़ अ नाउन मीनिंग अ चांस फॉर समथिंग टू हैपन, यानी कि एक चांस होना कोई चीज़ होने के लिए। मैच द सेंटेंसेज इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स ऑफ होप इन कॉलम बी। कॉलम ए से कॉलम बी को यहाँ पर मिलाना है। जैसे एज यू कैन सी हेयर आर 2 कॉलम्स गिवन, फर्स्ट वन इज़ ए एंड अनदर वन इज़ बी। तो ए में तो आपको नंबरिंग किया गया है, बी वाले में नंबरिंग नहीं किया गया है। तो बी वाले में अगर आप चाहें तो स्मॉल ए बी सी डी ई इस तरह से कर सकते हैं। चलिए तो पहला देखते हैं। विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज? आई होप सो। सो दी इसका आंसर हो जाएगा थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा आपको बी, हेयर बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। सो द आंसर इज ई, showing concern that what you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite. So here E is the answer, question number 2 का। Next, this discovery will give new hope to HIV/AIDS sufferers. The answer is a feeling that something good will probably happen. ठीक है, इसका हो जाएगा आपको 3 का A। Next, question number 4, we were hoping against hope that the judges would not notice our mistakes. So here the answer would be the last one, wishing for something to happen although this is very unlikely, 4 का F। Question number 5, I called early in the hope of speaking to her before she went to school. So here the answer is the 4th one, means D, option number D, wanting something to happen and thinking it quite possible. So here answer is D. Next question, just when everybody had given up hope, the fisherman came back 7 days after the cyclone. So here the answer would be C, the 3rd one. You can see, stopped believing that this good thing would happen. ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स है, इसको अभी हम लोग बनाएंगे। ओके, सो लेट्स सी पेज नंबर 9 पे कुछ रिलेटिव क्लॉज। हेयर व्हाट वी नीड टू डू, आप लोगों ने रिलेटिव क्लॉज पढ़ा होगा, तो यहाँ आइए देखते हैं क्या है। जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, हुम, हुज, विच एंड एज सजेस्टेड। ब्रैकेट में आपको दिया गया है और इस यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो दोनों सेंटेंसेस को क्या करना है, ब्रैकेट में जो रिलेटिव क्लॉज दिया गया है उससे ऐड करना है। लेट्स सी द फर्स्ट वन, 3 का 1। क्वेश्चन नंबर 1, आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आइए देखें, I often
गो टू मुंबई, मुंबई। अब विच ऐड करना है तो यहाँ विच हम लोग ऐड कर देंगे, विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, पहला हो गया। दूसरा, माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल। हेयर व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड हु। आइए देखें, माई मदर हु कुक्स very well, comma, is going to host a TV show on cooking। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से आप लोग इसको सीखेंगे कैसे ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, these sports person are going to meet the president, their performance has been excellent, whose। these sports persons whose performance, whose यहाँ पर आ जाएगा, whose performance has been excellent, are going to meet the president, are going to meet the president। Okay, is that right? Okay. Question number 4 is, Lencho prayed to God, his eyes see into our minds। So here we need to add whose। Lencho prayed to God, whose eyes see into our minds। See into our minds। Okay, question number 5, this man cheated me, I trusted him। Here what we need to do, add with who, whom।
दिस मैन whom I trusted cheated me. Okay. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग निगेटिव्स फॉर एम्फेसिस। कभी कभार ऐसा भी होता है, ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ कभी कभार निगेटिव्स का जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ फॉर एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए, ज़ोर या बल देने के लिए निगेटिव का यूज़ किया जाता है। तो आइए देखें, पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद निगेटिव वर्ड्स विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज़ एम्फेटिकली। तो इस तरह से जो ये आइडियाज़ दिए गए हैं, हेयर आर सम आइडियाज़ गिवन एज अ क्वेश्चन, तो इसको क्या करना है, इसी को निगेटिव में जो है ढूंढना है टेक्स्ट में से। तो आइए पहला बनाते हैं, द ट्रीज लॉस्ट ऑल दियर लीव्स। द ट्रीज 4:1 पेज नंबर 10 है, ये पेज 10। Not a leaf remained on the trees. Question number 2. The letter was addressed to God himself. It was nothing less than a letter to God. Okay. Question number 3. The postman saw this address for the first time in his career. Okay, let's see. Never in his career as a postman had he seen that address. ओके, तो प्यारे बच्चों, आज का और बाकी जो बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव सब है, मेटाफोर्स वगैरह, इस पर मैं आप लोगों के लिए एक्चुअली एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, जितने भी जो राइम स्कीम्स वगैरह पर, ठीक है, या राइमिंग जो होता है, राइमिंग वर्ड्स वगैरह, उस पर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे। मुझे प्रोत्साहित करें कमेंट लिखकर, ठीक है। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को रिकमेंड करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें, लिंक को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।